हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 2.2। इससे पहले मैंने दो सवाल इसमें बना रखा है, सवाल 1 और सवाल 2। आज हम तीसरा बात करेंगे। इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा रखा पहले ही वीडियो में। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि बोला कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन कीजिए। यानी आपको जाँच करके भी दिखाना है कि शून्यकों को और गुणांकों के बीच क्या दोनों एक जैसा है या नहीं। अगर एक जैसा है तो हिसाब सही होंगे। तो चलते हैं, हिसाब बनाकर देखते हैं और प्रूफ करके देखते हैं क्या सत्यापन सही हो रहा है या नहीं। तो हमारा तीसरा सवाल है, जैसे कि आपने देखा मैं पहले लिख रखा हूँ 6x पर स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्या ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं। इससे पहले हमें इसको जानना होगा कि क्या ये सही में है या नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। ये एक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है और इसी रूप में होना चाहिए द्विघात समीकरण। अगर ऐसा नहीं है तो पहले इस रूप में लाना पड़ता है। जैसे कि आपने भी देखा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्या ये इस रूप में है, तो आप देखेंगे नहीं है, क्योंकि ये तो मिल जाता है, पर क्या ये इसके बराबर है, जबकि ये पीछे आ चुका है, ये आगे आ चुका है, इसको नहीं होगा। इसके लिए आपको करना होगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इस रूप में लाने के बाद ही द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए लाकर देखते और बनाते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। यानी अब ये द्विघात समीकरण का रूप हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ए बी सी। यानी आप कर सकते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। आप फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद देखेंगे कितना हो रहा। फर्स्ट इंटू लास्ट अगर आप करते हैं, यानी 6 इंटू माइनस 3, तो आपका हो रहा माइनस 18। और इसको आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से थोड़ा निकाल के देखना है। 2 से देंगे 9 होगा, 3 से देंगे 3 होगा। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे 2, 3 और 3 आया है, कौन ऐसा नंबर लेके जोड़ने घटाने पर आपका -7 हो जाए और गुना करने पर आपका 18 भी हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास है 2 गुणित 3 गुणित 3, इसी में से आपको जोड़ा लगाना है। यानी अगर मैं 3 या 9 लेता हूँ और इसको 2 लेता हूँ गुना में, तो कितना हो रहा 18। और आपको -7 भी लेना है, तो आप फिर इसका दूसरा रूप ऐसे कर सकते हैं -7 + 2, तो आपका हो जाएगा -7। इसी में देखना था, जैसे कि आपका -18 हुआ, तो -18 कैसे होगा। अगर इसको आप इंटू करके फिर दोबारा देखेगा, -9 गुना +2 से करें तो आपका होता है -18, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। इतना होना ज़रूरी है, अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। तो पहले हम लोग तोड़ लिए हैं, अब इसको भर के देखते हैं। जैसे कि आपका हो गया 6x पर स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब आपको यहाँ कॉमन लेना है, कौन ऐसा नंबर कॉमन ले कि सभी कट जाए। तो मैं यहाँ पर लूँगा 3x। अगर 3x कॉमन लिए तो आपको 6 लाना है, तो आपको 3 को कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। 3 दूनी 6, लेकिन x पर स्क्वायर है इसलिए मैं और x लूँगा। यहाँ किसका चिन्ह है, तो माइनस। अब 3x को कितनी बार पढ़े कि 9x हो जाए, तो मुझे 3 बार पढ़ना होगा, तो 3 बार पढ़ लेंगे। अब लेंगे यहाँ +1। अब इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। आप एक चीज़ और कर सकते हैं शॉर्ट में, कि आपको इसके बराबर यहाँ होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो आप इसको सिंपली पहले उतार सकते हैं, जैसे 2x माइनस 3। ये एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ असल में। तो अब देखिए कि आप 2x इसके बराबर लेने के लिए कर चुके हैं, और मैं इसको तो पूरा कर ही चुका हूँ। तो सोचो ज़रा कि 2x माइनस 3 तो आ चुका, कौन ऐसा नंबर लेंगे कि कितना से पढ़े कि 2x हो जाए। तो आप जानेंगे कि 1 से अगर गुना करते हैं, 1 गुना 2x तो 2x होता है, प्लस और माइनस माइनस, 1 गुना 3 तो 3। अब देखते हैं इनमें से किसी एक को कॉमन ले लेना है, यानी 2x माइनस 3, इन दोनों को एक साथ कर लेना है, यानी 3x + 1। अब आगे आपको हिसाब बनाना है, लिखना है ऐदर करने पर। क्या करने पर, ऐदर करने पर, यानी आपने 0 ले लिया। अब आपको क्या करना है, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आपको लिखना है 2x बराबर, इधर माइनस है तो इस पर क्या होगा प्लस। अगर माइनस रहता है तो प्लस होता है, प्लस रहता है तो माइनस होता है, और गुणा में रहता है तो बटे में होता है। तो देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप क्या करेंगे, x बराबर 3, ये गुणा में तो क्या होगा
बटे में, लेकिन ये प्लस में होगा। देखते हैं अगला इसी में है दूसरा स्टेप, 3x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर इधर प्लस हो तो क्या होगा -1। फिर आपको करना क्या है, x बराबर -1 बटे 3, यानी हमारे पास 2 शून्यक निकल चुका है। तो लिखते हैं हम लोग पहले शून्यक, क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यक, यानी अल्फ़ा बराबर कितना होगा 3/2 और बीटा बराबर होगा -1/3। ये अल्फ़ा और बीटा तो निकल गया, अब आपको जांच करना है। क्या करना है, जांच, यानी आपको लिखना है क्या, शून्यकों का योगफल बराबर, तो आपको फॉर्मूला शायद याद होगा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान आपके पास है 3/2, 3/2 प्लस ले लेंगे एक फॉर्मूला का, लेकिन आपके पास -1/3 है। आप इसको पहले तोड़ लें, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि बट्टे का जोड़ घटा करना है। 3 और 2 का होगा 6, और 6 को भागा देते हैं आप नीचे वाले से 2 से, यानी 2 तिया 6, यानी 3 हुआ, 3 को ऊपर से गुना 3 तिया 9 माइनस, अगर 6 को भागा 3 से देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 को ऊपर से गुना 1 से, यानी 2 गुनी 1 2। अब देखिए 9 में से 2 जाए तो कितना बच रहा, 7, 7/6, यह आपका एक क्या निकला, शून्यकों का योगफल। अब इसी में दूसरा स्टेप हमारा होगा शून्यकों का क्या, यानी आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखना है, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा गुना बीटा, यानी अल्फ़ा का मान आपके पास कितना था, अभी आपने देखा 3/2 गुना बीटा का मान था -1/3, यानी आपका क्या होगा, 1 गुनी 3 कहो, या फिर 3 गुनी -1, यानी -3 और द्वितीया 6, यानी -3/6 होगा। अगला स्टेप में देखते हैं। अगला स्टेप के लिए आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना है गुणनखंड के लिए, किसके लिए, गुणनखंड के लिए। सबसे पहले आपको पहले समीकरण को उतार लेना, यानी 6x² - 7x - 3, इस सभी को अलग कर लेंगे थोड़ा आसानी के लिए। आपको लिखना है a बराबर 6 और b बराबर -7 और c बराबर -3। क्यों, यहाँ पर आपका 6 है पहले और ये 7 है माइनस में, और माइनस में 3 है, यानी सबको मैं अलग अलग ABC लिख लिया हूँ। इससे पहले बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ABC। आप इसको सबको अलग कर लेंगे। अब हमें जांच करने के लिए लिखना होगा गुणांकों का योगफल। क्या करना होगा, गुणांकों का योगफल। तो गुणांकों का योगफल के लिए एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी -b/a। इसको आपको याद रखना आगे। तो आपका एक फॉर्मूला का माइनस हो गया। दूसरा आप देखिए यहाँ पर b का मान -7 है, ब्रैकेट के अंदर -7 दे देंगे बटे a का मान है 6। अब बराबर देंगे माइनस माइनस प्लस 7/6। तो आप इसको देखिए क्या गुणांकों का योगफल शून्यकों के योगफल के बराबर हुआ या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको दिखा दूं पहले बनाया हुआ। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे शून्यकों का योगफल आपका निकला था 7/6, और यहाँ देखिए गुणांकों का योगफल आपके पास है 7/6, यानी सही है अब तक। अगला देखते हैं, इसी में आपको निकालना है क्या, गुणांकों का गुणनफल। क्या लिखना है, गुणांकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा गुना बीटा। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है c/a, यानी c का मान आपके पास क्या था -3 और a का मान था 6। क्या आपका शून्यकों का गुणनफल के बराबर गुणांकों का गुणनफल हुआ या नहीं। इसके लिए भी मैं आपको पहले चेक करा दूं, इससे पहले जो बनाए थे हम। तो यहाँ देखिए जैसे कि आपके पास कितना था -3/6, यानी -3/6 आपका शून्यकों का गुणनफल है, जबकि गुणांकों का गुणनफल 3/6 है माइनस में, यानी ये दोनों एक जैसा है, इसलिए ये सही है। अब आपको क्या लिखना है, लिखना है शून्यकों का योगफल बराबर, क्या करना है, शून्यकों का योगफल बराबर
आपको लिखना है गुणांकों का योगफल। क्या लिखना है? गुणांकों का योगफल। क्यों? दोनों बराबर है। दूसरा लिखना है आपको क्या? शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणांकों का गुणनफल, यानी दोनों इक्वल है। हमने सत्यापन कर दिया, यही था हमारा आंसर। आप लिख देंगे प्रूव्ड। ये होगा आपका प्रूफ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हिसाब पूरा परफेक्ट है। इस तरह ही आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। तो अब देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या है। हमारा चौथा सवाल है 4u पर स्क्वायर प्लस 8u। इसको भी उसी प्रोसेस से बनाना है, यानी आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आपको कॉमन लेना है, क्योंकि ये पहले से आप देखते हैं कि इसमें ए बी सी नहीं है। मैं बराबर में 0 ले लेता हूँ सी लेने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर कौन ऐसा नंबर कॉमन ले कि दोनों के पास हो जाए, यानी अगर मैं देखता हूँ कि अगर 4 ले लूँ और u ले लूँ तो हो सकता है 4u को कितनी बार पढ़े कि 4u पर स्क्वायर हो जाए, यानी हमें u पढ़ना पड़ेगा, यानी 4u इंटू यू, यानी 4u पर स्क्वायर प्लस का प्लस लेंगे। अब आपको कितनी बार 4u को पढ़ना है कि 8u हो जाए, यानी 2 बार पढ़ना है, बराबर आप 0 ले लेंगे। इसलिए लिखेंगे आप 4u बराबर 0। इस 0 को मैंने लिया, इसीलिए u बराबर 0/4। इसलिए क्या होगा, u बराबर 0। क्यों? 0/4 होने पर आप 0 लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर या बटे में कोई भी नंबर होने पर 0 आता है। इसमें दूसरा स्टेप था हमारा, जैसे कि u + 2 बराबर 0। इसलिए u बराबर के इस पार अगर प्लस है तो इस पार क्या होगा, -2 होगा, यानी हमारा 2 शून्य निकल चुका है। तो हमारा पहला शून्य यानी अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान है -2। तो अल्फ़ा 0 था और बीटा -2। अब इसी में आपको क्या करना, जांच करना है। तो आपको लिखना है क्या, शून्यकों का योगफल। क्या करना है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास 0 प्लस फॉर्मूला का -2 बीटा का मान बराबर देंगे प्लस माइनस 0 -2 बराबर क्या होगा, -2। तो ये आपका क्या निकल गया, शून्यकों का योगफल। इसी में हमें निकालना था क्या, अब शून्यकों का गुणनफल। तो लिखते हैं हम पहले शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा गुना बीटा। इसलिए बराबर अल्फ़ा का मान है 0 गुना बीटा का मान -2। इसलिए क्या होगा, 0 गुना 2 0, माइनस का कोई वैल्यू नहीं होगा अभी यहाँ। इसलिए आपका हो गया क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 हो गया। अब हमें जांच करने के लिए गुणांकों का निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं गुणांकों का। तो गुणांकों को निकालने से पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले उस समीकरण को उतारना चाहिए। तो लिखेंगे आप गुणनखंड के लिए, क्या लिखेंगे, गुणनखंड के लिए। जैसे कि 4u पर स्क्वायर था प्लस 8u, यही था ना। इसमें आपको ABC मानना। अब ऐसा कौन नंबर ले कि आपका शून्यकों का योगफल और गुणांकों का गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए, यानी शून्यकों का और गुणांकों का दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो आप यहाँ a बराबर लेंगे क्या, 4, और b बराबर क्या आप लेंगे, b बराबर, तो b बराबर आप क्या लेंगे यहाँ पर 8, और c अपने मन से आप 0 ले लेंगे। अब आपको लिखना क्या है, गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल बराबर, गुणांकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके लिए एक फॉर्मूला है -b/a बराबर, आप क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस फॉर्मूला का और b का मान है 8/a का मान है 4। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, यानी बराबर -8। तो आपने अभी देखा
कि आपके पास शून्यकों का योगफल कितना था -2। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं शून्यकों का योगफल कितना है आपके पास -2 और गुणांकों का योगफल कितना हो गया आपके पास -2, यानी हिसाब अब तक सही है। आगे निकालेंगे अब हम लोग क्या, गुणांकों का योगफल। गुणांकों का योगफल बराबर गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा। इसके लिए फॉर्मूला होता है C/A। तो आपने देखा C का मान 0 था, A का मान 4, यानी 0/4, इसलिए होगा आपका 0, क्योंकि 0 को भागा देने से किसी भी नंबर से 0 होता है। इसलिए गुणांकों का गुणनफल शून्यकों के गुणनफल के बराबर हो गया है। इसलिए आपको लिखना है आपका अंतिम स्टेप में क्या, शून्यकों का योगफल बराबर गुणांकों का, क्या लिखना, गुणांकों का योगफल, क्योंकि देखो शून्यकों का योगफल गुणांकों के योगफल के बराबर है। और अगला लिखना आपको क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणांकों का गुणनफल, क्योंकि दोनों इक्वल है, हमने सत्यापन कर लिया है और यही होगा आपका आंसर। आपको लिख लेना प्रूव्ड। हमारा 5वां सवाल है t² - 15। इसको भी बनाना हमें और सत्यापन करना है, इसलिए लिखना है हमें t² - 15 बराबर 0। इसलिए t² बराबर, इधर माइनस है तो क्या होगा, इस पर प्लस होगा। अब इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर हटाना है और स्क्वायर हटने पर क्या होता है, रूट चढ़ता है, यानी √15। यहाँ प्लस माइनस के अंदर है। अब देखते हैं हमारा शून्य निकल चुका है। इसमें आपको फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं करना है, यानी यहाँ पर अल्फ़ा का मान आपका हो गया कितना, यानी √15, लेकिन यहाँ प्लस छुपा हुआ है, और बीटा का मान हो गया आपका -√15। तो आपको सत्यापन करना क्या, शून्यकों का योगफल, क्या लिखना है, शून्यकों का योगफल बराबर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपको पता है अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान आपके पास है कितना, √15, लेकिन प्लस में, एक प्लस फॉर्मूला का, दूसरा -√15। तो देखिए यहाँ पर √15 प्लस में प्लस माइनस -√15। अगर आप इसको लेस करेंगे √15 में से √15, तो आपके पास कितना बचेंगे, आपके पास शून्य बच सकते हैं, यानी लेस करने पर आपके पास 0 बचेगा। अगला देखते हैं हम लोग, इसमें लिखते हैं शून्यकों का आपका गुणनफल। पहला स्टेप पूरा हो चुका है, अगला स्टेप में है शून्यकों का गुणनफल। ये आपको याद रखना है, यानी अल्फ़ा गुना बीटा। ये एक फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ क्या करें, अल्फ़ा का मान है √15 गुना -√15। ये 15 इसलिए आया क्योंकि अल्फ़ा का मान √15 प्लस में है, जबकि बीटा का मान -√15 है, इसलिए आप बराबर करेंगे। अगर √15 को √15 से गुना करेंगे तो आपका 15 होंगे, लेकिन प्लस माइनस -15 आपको शायद याद होना चाहिए। तो अब तो यहाँ तक कंप्लीट है, हमें अब गुणांकों का चेक करना है। तो लिखना होगा हमको इससे पहले गुणनखंड के लिए, क्या के लिए, गुणनखंड के लिए। इसको लिखने के बाद आपको पहले समीकरण उतार लेना है, यानी t² - 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी को अलग कर लेना है ABCD, यानी A बराबर 1 और B बराबर आपको लेना है क्या, 0, और C बराबर लेना है आपको -15। याद रहेगा आपको इतना लेना है। अब लिखते हैं हम लोग गुणांकों का योगफल, क्या, क्योंकि हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लिया, इसलिए गुणांकों का योगफल। गुणांकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी -B/A। तो आपने अभी देखा आपके पास B का मान था 0 और A का मान था √15,
इसलिए इसका आंसर होगा 0, क्योंकि आप 0 को किसी से भी भागा देने पर देखेंगे और पाएंगे आप कि 0 होता है। अब लिखना है हमें गुणांकों का गुणनफल। क्या लिखना है? गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला अल्फ़ा गुना बीटा। इसके लिए फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान है माइनस कितना 15 बटे a का मान आपने देखा 1। अगर आप -15 को 1 से भगा देंगे तो आपका कितना होगा -15। इस तरह आप देखेंगे कि दोनों एक जैसा होता है, यानी शून्यकों का योगफल गुणांकों के योगफल के बराबर हो जाता है और शून्यकों का गुणनफल गुणांकों के गुणनफल के बराबर हो जाता है और होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हिसाब गलत हो जाएगा। और मैंने सत्यापन कर दिया। इस तरह आप करेंगे सत्यापन, आपका हिसाब एक्यूरेट होगा और सही होगा। अब आपको क्या करना, लिखना है लास्ट में अंतिम स्टेप। क्या लिखना है? शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल, यानी एक जैसा है गुणांकों का योगफल। और अगला लाइन में लिखना है आपको शून्यकों का गुणनफल बराबर, क्या लिखना है? गुणनफल बराबर गुणांकों का क्या गुणनफल, यानी एक जैसा हो गया है दोनों, इसलिए ये आपका आंसर कंप्लीट है। आपको लिखना लास्ट में प्रूफ्ड, ये होगा आपका आंसर। तो देखते हैं अगला सवाल नंबर, हमारा 5वां और अंतिम सवाल है 3x पर स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यानी आपको फिर वही प्रोसेस करना जो इनसे पहले आपको बताया गया था, यानी आपको फर्स्ट इंटू लास्ट करके देखना है 3 गुनी 4 कितने होते हैं। यानी 3 गुनी 4 करते हैं अगर आप तो 12 होते हैं। इस 12 को आप अभाज्य करें तो 2 से जाएगा तो 6 होगा, 2 से देंगे तो 3 होगा। आपका हो गया कितना 2 गुनी 3। आपको ऐसा कोई नंबर लेना है कि जोड़ने घटाने पर आपका यहाँ -1 हो जाए और गुना करने पर आपका -12 भी हो जाए। तो आप देखिए अगर इन दोनों को मैं लेता हूँ, यानी 2 दूनी 4 गुनी 3 लेते हैं अगर, तो 4 या 12 भी हो रहा है। पर अगर देखो ज़रा यहाँ पर अगर -4 लेते हैं और +3 तो आप देखेंगे यहाँ -1 भी हो जाता है। यानी आपका ये हिसाब यहाँ पर हो पा रहा फिट। आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, यानी आप हमेशा ध्यान रखेंगे जोड़ने घटाने पर बीच में पूरा होना चाहिए और गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी a गुना c, यानी आपका अंतिम गुना फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, हमने पहले इसको तोड़ लिया है तो कितना है मेरे पास, यानी मेरे पास आया है 4 और 3। ये मुझे 2 नंबर लेना होगा तभी हिसाब सही हो पाएगा। तो देखते हैं, तो आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पर 3x पर स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4। पर इसको पहले आप एक तरफ कर ले, क्योंकि अगर आप 4 को आगे रखते हैं तो इनके साथ कॉमन लेने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे 3x पर स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब आप कॉमन ले, आप अगर कौन ऐसा नंबर लेंगे कॉमन किसके बराबर होना चाहिए और कौन ऐसा नंबर लेंगे किसके बराबर हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 3x कॉमन लेते हैं तो आपको कितनी बार पढ़ना है कि 3x पर स्क्वायर हो जाए, तो हमें सिर्फ एक बार पढ़ना है, यानी 3x इंटू 3x, इसलिए 3x पर स्क्वायर प्लस का प्लस 3x को कितनी बार पढ़ेगी 3x हो जाए, एक बार पढ़ने पर हो आता है। अब आपको क्या करना है, माइनस आपको लिख लेना है 4। अब -4 तो ले लिया मैंने, हमें यहाँ पर क्या करना था 4x पुराना था, तो आप देखिए -4 लिए हमको एक बार x पढ़ना है, यानी इसको इससे पढ़ते हैं माइनस प्लस माइनस 4 गुना x माइनस 4x। अब मैं लूँगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब 4 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 हो जाएगा, तो एक बार पढ़ना है। और ध्यान रखें ये दोनों अगर एक जैसा पुर जाता है तो समझ जाना हिसाब सही जा रहा है। अब क्या करना, आपको इन दोनों को एक साथ कर लेना है, बाढ़ वाले को, यानी मैंने एक साथ कर लिया, इन दोनों में से किसी एक को ले लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, आपको लिख देना है इधर करने पर बराबर 0। अब आपको करना क्या है कि आपको एक समीकरण पहले उतार लेना है यहाँ पर, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर +4। क्यों +4? क्योंकि इस पार बराबर के इस पार -4 था, इसलिए इस पर आके हो गया प्लस।
अगर प्लस रहे तो माइनस होता है, गुना रहे तो बटे होता है। इसलिए x बराबर 4/3, क्यों गुना में इसलिए, यानी हमारा पहला शून्यक निकल चुका है। तो फिर इसी में से दूसरा तोड़ के देखते हैं, यानी x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, यानी हमारा 2 शून्यक निकल गया है। तो आपको लिखना है शून्यक यानी अल्फ़ा बराबर 4/3, जबकि बीटा बराबर -1 होगा आपका ये। अब आपको क्या करना है, सत्यापन करना है। सत्यापन करने के लिए नियम है कि आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना। तो आपको लिखना पहले शून्यकों का योगफल, क्या करना है, योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा का मान था 4/3, ये फॉर्मूला का प्लस और -1, क्यों बीटा का मान था। आप पहले इसको तोड़ लेंगे, यानी 4/3 प्लस -1/1 अपने मन से लेंगे, बराबर देंगे 3 और 1 का एलसीएम करेंगे 3 होगा। 3 को अगर 3 से भगा देते तो 1 होता है, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, फिर देंगे माइनस का चिन्ह। 3 को अगर 1 से भगा देंगे तो 3 होंगे, 3 को 1 से गुना पर 3 होते हैं। अब देखना 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1 बचेगा बटा 3, ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल। इस तरह आप निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है, यानी लिखना है शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा गुना बीटा, यानी अल्फ़ा का मान आपने अभी देखा था, कितना था अल्फ़ा का मान 4/3 गुना बीटा का मान था 1, अपने मन से 1 लेंगे, अब गुना करेंगे +4 गुना -1, यानी -4/3 गुना 1 3, यानी आपका हो गया कितना -4/3। इस तरह आपको निकालना है गुणांकों के लिए। तो इससे पहले आपको लिखना होगा गुणनखंड के लिए, किसके लिए, गुणनखंड के लिए। गुणनखंड के लिए सबसे पहले आपको इसको उतारना होगा, जैसे कि 3x पर स्क्वायर -x -4। सबसे पहले इसको आप अलग अलग कर लें, यानी a बराबर 3 और b बराबर -1, जबकि c बराबर -4। अब आपको क्या करना है, लिखना है गुणांकों का योगफल, क्या लिखना है, गुणांकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके लिए फॉर्मूला है -b/a, तो -b/a, तो माइनस एक फॉर्मूला का हो गया, और b का मान देखते हैं आप कितना है -1/a का मान है 3, इसलिए बराबर -++1/3, यानी आपका हो गया गुणांकों का योगफल कितना हो गया 1/3, जबकि शून्यकों का योगफल भी हुआ था 1/3। अब निकालना है आपको गुणांकों का गुणनफल। क्या निकालना है, गुणांकों का गुणनफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फ़ा गुना बीटा, यानी c/a। तो c का मान आपके पास कितना है -4 और a का मान है 3। अभी आपने देखा शून्यकों का योगफल 1/3 आया था और गुणांकों का योगफल भी 1/3 हो चुका है। फिर अगला था शून्यकों का गुणनफल -4/3 और गुणांकों का गुणनफल 4/3, यानी सब इक्वल है, इसलिए ये एक सत्यापन में पता चल रहा है कि ये हिसाब सही है और दोनों इक्वल है। तो आपको लास्ट स्टेप लिखना है शून्यकों का योगफल। क्या लिखना है, शून्यकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल। क्या लिखना है, गुणांकों का योगफल। इस तरह लिखना आपको शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणांकों का, क्या लिखना है, गुणनफल, यानी सब एक जैसा है, इसलिए हिसाब सही है। आपको लिख लेना लास्ट में प्रूफ। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।